पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी कब है, उसके व्रत का पारण कब करेंगे, पूजा विधि क्या होगी, भक्तों जानेंगे आज के इस वीडियो में उसकी सही विधि और महत्व के बारे में। तो भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर पूजा पाठ और व्रत कथा से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी, जानकारी मिलेगी कि कब कौन सा त्यौहार है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान ने कीजिए अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर, उसकी सही तारीख क्या होगी और उसका महत्व क्या होता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति का यह बहुत ही अचूक उपाय है। जो लोग पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं उन्हें पुत्रदा एकादशी की व्रत धारण करना चाहिए, और जिनके पास पुत्र हैं तो अपने पुत्र की सुरक्षा, सुख, समृद्धि, आयु, कीर्ति के लिए इस एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने से धन, आरोग्य और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती। यह व्रत संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि कब रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी का व्रत। उससे पहले जान लेते हैं कि क्या महत्व है पौष पुत्रदा एकादशी का। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत संतान की सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। विवाहित महिलाएं भी इस एकादशी का व्रत रख सकती हैं, जिससे पुत्र प्राप्ति हो। पुत्रदा एकादशी साल 2025 की अंतिम एकादशी है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि कब रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी का व्रत। तो सबसे पहले जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है 2025 में। पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को सुबह में 6:38 पर एकादशी तिथि का आरंभ होगा। अगले दिन 31 दिसंबर को 4:48 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उदया काल के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार उदय काल में एकादशी तिथि होने पर ही एकादशी का व्रत करना सर्वोत्तम माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि क्या महत्व होता है पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की कामना के लिए रखा जाता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। वहीं जिन लोगों को संतान है उन्हें संतान के अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, अच्छे जीवन और समृद्धि के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से धन, धान्य और आरोग्य की भी प्राप्ति होती, साथ ही व्यक्ति की सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती और संतान की लंबी आयु होती है। तो इसलिए आप भक्तों पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि आप पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे करेंगे। पुत्रदा एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। व्रत रखने का संकल्प ले लें। संकल्प लेने के लिए आप हाथ में गंगा जल, पुष्प लेकर भगवान विष्णु से मन में कामना करें कि हम आज अपने पुत्र की अच्छे स्वास्थ्य जीवन के लिए इस व्रत को धारण करते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। आपके मन में जो भी कामनाएं हैं उसे बोलते हुए आप संकल्प ले लें कि आज हम फलाहारी व्रत रखेंगे, या फिर जिस तरह से आपको व्रत रखना है उस तरह से आप बोलते हुए इस एकादशी के व्रत को धारण करें। फिर इस दिन आप सुबह में जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक चौकी पर आप पीले रंग के वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को फूलों का आसन देते हुए स्थापित कर दें। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें, अपने घर के मंदिर की भी पूजा कर लें। उसके बाद आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करें। उन्हें भगवान विष्णु को पीले चंदन चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं, भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, उन्हें पीले वस्त्र ओढ़ाएं, एक घी का दीपक जला के रखें, पंचामृत का भोग लगाएं। आप पीली वस्तुओं का भी भोग लगा सकते। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर धूप बत्ती करें, भगवान विष्णु के आप चरणामृत चढ़ाएं और तुलसी दल अर्पित कर दें। एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी की पत्तियां रख ले तोड़ के, और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाएं तुलसी जी की पत्तियां, क्योंकि उनके भोग में भी शामिल होता है, उनकी पूजा में भी तुलसी की पत्तियां जरूर शामिल होती, तभी पूजा पूर्ण होती है। तो इस तरह से आप कर ले। उसके बाद आप
पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें, फिर भगवान विष्णु की आरती करें, माता लक्ष्मी की जयकारा करते हुए इस पूजा को संपन्न करें। और आप तुलसी जी की भी पूजा इस दिन जरूर कर लें। और शाम के समय भी आप विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी की एक बार फिर से पूजा करें, सभी देवी देवताओं की पूजा करें। इस दिन मन में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी पूजा पूर्ण होगी, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि आप पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब करेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को अगर व्रत रख रहे हैं तो 31 दिसंबर को दोपहर में 1:26 से लेकर 3:31 के बीच में शुभ मुहूर्त रहेगा पारण करने का। तो भक्तों, आप 31 दिसंबर को सुबह में जल्दी उठें, पूजा पाठ करके आप कुछ फलाहारी वगैरह जरूर ले लें। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें, क्योंकि एकादशी तिथि है, इसलिए आप इस शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखते हुए आप जरूर बताएं कि आप एकादशी का व्रत कब धारण कर रहे हैं। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे।